विकी बस स्वागत है आपका। कोरोना की दूसरी लहर का तूफान तो कुछ हद तक शांत हो गया, मगर अपने पीछे वो तबाही के निशान छोड़ गया है। कई ऐसे बेबस बच्चे हैं जिनके सर से माँ बाप का साया तक उठ गया, और ऐसे बच्चों को सहारा देने के लिए सरकारों ने योजनाओं का ऐलान किया। मगर राजस्थान की ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं, जिन्हें मदद तो दूर कोई मिलने तक अब तक नहीं आया। जिन्होंने अभी जिंदगी को सही से समझा भी नहीं, जो जिंदगी के फलसफा से रूबरू भी नहीं हुए, उन्हें कोरोना काल में ऐसा दर्द मिला जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। पिता के जिस कंधे पर बैठकर दुनिया के मेले देखते, जिस ममता की छाव में खुशियों का संसार सजता, कोरोना काल में वो सारी खुशियां खाक हो गई। महामारी में अनाथ हुए बचपन को सहारा देने के लिए केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारों ने योजनाओं का ऐलान किया था, लेकिन क्या अनाथ बच्चों को सहारा देने वाली योजनाएं जमीन पर उतरी? राजस्थान में ऐसे कई शहर और गांव हैं जहां बच्चों के सिर से माँ बाप का सहारा क्या उठा, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया और सरकारी मदद भी कोसों दूर नजर आती है। कोरोना की लहर ने सैकड़ों मासूमों के सिर से माँ बाप के साये को छीन लिया। आलम ये रहा, माँ बाप के समय दुलार करने वाले रिश्तेदार और परिजनों ने भी उन मासूमों को दुत्कार दिया। ऐसे मासूमों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड और राजस्थान की गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा की। आज हम आपको ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट में दिखाएंगे, क्या वाकई उन मासूमों के दर्द को समझा है? सरकार की योजना सिर्फ कागज़ों में है या फिर उन मासूमों के आंसुओं को पहुंचने का काम कर रही हैं? राजस्थान की ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट आपको दिखाएं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकार ने क्या ऐलान किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से अनाथ बच्चों तक राहत का ऐलान किया। सीएम गहलोत ने कोरोना काल में एक योजना शुरू करी, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, जिसके तहत अनाथ हुए बच्चों को तत्काल 1 लाख का अनुदान। योजना के तहत 18 साल तक अनाथ बच्चों को हर महीने 2,500 रुपए और 18 वर्ष पूरे होने पर 5 लाख की सहायता के साथ 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई फ्री है। ये दौसा के नागौरी मोहल्ले का वही मकान है जहां कोरोना काल में अनाथ हुई 3 बेटियां बेसहारा हो गयी। पिता की मौत 27 अप्रैल को हुई थी और उसके अगले ही दिन क्रूर कोरोना ने मां की जिंदगी छीन ली। तस्वीर जो दिखा रही है, क्योंकि जिस तरह लगातार मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि ऐसे मासूमों के लिए तुरंत प्रभाव से जो कोरोना बाल कल्याण योजना है उसमें 1 लाख तुरंत मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही 2,500 रुपये मंथली दिए जाएंगे। 18 साल होने पर 5 लाख की सहायता दी जाएगी। शिक्षा की हम बात कर लेते हैं, वो भी आवासीय विद्यालयों में रहकर बच्चों की फ्री शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इनसे बात कर लेते हैं, चूँकि 1 लाख तो तुरंत इनको मिल जाने चाहिए। क्या आपकी सहायता हो गई है सरकार ने? सुन लिया आपकी? नहीं। कब हुआ था आपके मम्मी का, पिता कब की बात? पापा का 27 अप्रैल को, मम्मी का 28 अप्रैल को। क्रूर कोरोना के हाथों माँ पिता का साया छिन गया। अब तीनों बेटियां अपने चाचा के साथ रह रही हैं। लेकिन ये सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है। दौसा में कई बेबस बच्चे सिसक रहे हैं, जिनके पिता गोविंद शर्मा कोरोना में जिंदगी की जंग हार गए। अब उनके पीछे रह गया है तो गमों का पहाड़ और सिस्टम के खोखले दावे। सरकार का कोई आदमी को कि हम तुम्हें मदद करेंगे, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे? नहीं आया कोई नहीं आया। अब तुम्हारा ध्यान कौन रख रहा है? चाचा रख रहे हैं। ठीक है। मम्मी घर पे ही काम करती हैं? हाँ। कहीं काम कमाने थोड़ी जाती हैं, कुछ नौकरी थोड़ी करती हैं? नहीं करती। वो 23 तारीख को उनको भर्ती कराया गया और 25 तारीख को उनकी डेट हो गई। घर पर कोई आए लोग संभालने के लिए? नहीं सर, ये कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तुम्हें कौन संभाल रहा है? सर हमें हमारे चाचा जी संभाल रहे हैं। दादी जैसे तैसे बच्चों को संभालने की कोशिश करती है, मगर जवान बेटे के मौत ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। कमाई का एक जरिया था आपका बेटा, फिर अब कैसे घर चल रहा है? ऐसे ही चल रहा सब, कहीं मन तो मंजूरी से, और छोटा बेटा कहीं करे जिनसे थोड़ी बहुत सहायता ले ला, खेती करे से इनसे चल रहा है।
गुजारा चलना मुश्किल है। आपके जो पोते भी हैं, इनके तो पिता नहीं रहे, आप सहारा दे रही हो, दादी है, लेकिन अभी तक कोई किस तरह की सहायता आपको मिली है? एक पैसा नहीं मिला साहब हमको तो। लाका से अब न्यूज नेशन की टीम पहुंची घूमना गांव। इस गांव में अभी भी मातमी सन्नाटा पसरा है। बेटे के हाथ में पिता की तस्वीर तो दूसरे बेटे के हाथ में कागज, मगर इनकी सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ भी कोरोना के कहर ने एक जिंदगी को लील लिया। दोनों मासूमों के सिर से माँ बाप पिता का साया उठ गया। पूरी जिम्मेदारी अब भाई के पास है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, चाहे वो दौसा के प्रॉपर दौसा की बात हो या लंका गांव की बात हो, कमोबेश वही तस्वीर यहाँ नज़र आ रही है। आपने भी अपने भाई को खोया है और उनके पिता नहीं रहे, आज विधवा हैं। वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन बात जब बच्चों की हो रही है तो सरकार एक योजना लाई है, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, जिसके तहत ऐसे बच्चे जिनके माता या माता की डेथ हो गई है उनके लिए सहायता दे रहे हैं। आपके पास सर्टिफिकेट भी है उसका, है ना? तो क्या आपको कुछ मिला है अभी? नहीं, कुछ नहीं मिला सर। बस ये तो घोषणाएं रह रही है अभी तक। यहाँ तो अभी तक कोई आया नहीं, कोई भी सरकार का नुमाइंदा तो अभी तक कोई पहुँचा ही नहीं इधर। कहाँ से मिलेगी सहायता? कोई पटवारी, गिरदावल, SDM, कलेक्टर कोई भी नहीं आया। पटवारी, गिरदावल, कलेक्टर साहब तक के कोई भी नहीं आए। और देखिए, जो योजना लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो कागजों तक सीमित है राजस्थान में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जरूर देखिए लाई डिटेक्टर टेस्ट।